नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशिभूषण कुमार जो कि मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करता हूँ, कुछ लोग सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या दिनचर्या से भी मानसिक रोग पे कुछ प्रभाव पड़ता है? अगर आप नियमित रूप से एक दिनचर्या रखते हैं तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है शरीर पे, और अगर आप फिजिकली फिट हैं तो मेंटली फिट होने का भी संभावना है, या मेंटली फिट हैं तो आप थोड़ा फिजिकली भी बेहतर फिट रहेंगे। तो एक दिनचर्या को अगर आप मेंटेन करेंगे, उस दिनचर्या में मुख्य रूप से आते हैं दो तीन चीज़ें कि अपने खान पान का ध्यान रखें, समय से खाएं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाएं, और खाने में जो है मेनली मुख्य रूप से तीनों चीज़ हम खाते हैं। जो मेन सोर्स है हमारी एनर्जी का, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तो इन तीनों में कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम खाने का प्रयास करें और प्रोटीन को ज़्यादा खाएं। प्रोटीन हमारे बॉडी को कम से कम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए डेली के हिसाब से। तो आपको अगर 60 की जो वेट है, अगर इसको एग्जांपल समझिए कि 60 के लिए अगर वेट है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन लगभग लेना है। 60 से 80 ग्राम 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। दूसरा, अगर ये आप इसको ठीक रखते हैं तो आपकी ओबेसिटी नहीं होगी। ओबेसिटी नहीं होगा तो आपको बहुत सारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, ये सब नहीं होगा। फिर वेट कंट्रोल रहेगा तो आपका जॉइंट पेन कम होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट दिनचर्या है वो है एक्सरसाइज। अगर आप हाफ एन आवर डेली एक्सरसाइज करते हैं तो मसल में पेन नहीं होगा। आपका मसल का जो एक नेचुरल टोन होता है वो ठीक रहता है। कभी आपने गौर किया होगा कि किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, उसको प्लास्टर लग जाता है तो हाथ सीधा नहीं होता, फिर उसमें बहुत पेन होता है उसको एक्सरसाइज करने में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मसल बहुत दिन तक काम नहीं करता, वो रुका हुआ रहता है, उसको चूँकि प्लास्टर किया हुआ है तो उसकी मूवमेंट नहीं होती। तो इसलिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। आधा घंटा आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, इससे आपको एंजाइटी, मेंटल फैटीग, ये सब नहीं होगा। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्लीप साइकिल मेंटेनेंस। स्लीप साइकिल को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप समय से सोएं, समय से जागें। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारा जो हमारा बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, इसमें कि एंडोक्राइन ग्लैंड है जो मुख्यतः बहुत सारे उसमें हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं। अगर वो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो फंक्शनिंग होता है वो एक रिदम में होता है, मतलब 24 घंटे में कुछ खास समय होता है जहाँ पे उस ग्लैंड की फंक्शनिंग, सेक्रेशन मैक्सिमम होता है जो बॉडी को ज़रूरत होता है। अगर आप प्रॉपर वे में सोते हैं, प्रॉपर टाइम से सोते हैं, प्रॉपर समय से जागते हैं, तो हमारा जो एंडोक्राइनल सिस्टम है, जिसमें कि कॉर्टिसोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉरएपिनेफ्रिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेरोटोनिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, डोपामिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरे जो हार्मोन हैं, इंसुलिन, ये सब सभी का एक रिदमिक सेक्रेशन होता है बॉडी में। जब कोई भी एंडोक्राइनल सिस्टम रिदमिक सेक्रेशन होगा तो आपका बॉडी का जो फंक्शन है, जो उसका काम है, वो सब हार्मोन्स का, वो सब न्यूरोट्रांसमीटर का जो काम है बॉडी पे, वो बहुत इफेक्टिव वे में होगा और प्रॉपर वे में होगा, जिसकी वजह से उसके जो डिजॉर्डर्स हैं, उससे होने वाले जो डिजॉर्डर हैं, उससे होने वाले जो परेशानियां हैं, वो आपको नहीं होगा। तो जब आप प्रॉपर वे में एक सिस्टम को, अपने रूटीन दिनचर्या को जब मेंटेन करेंगे तो बहुत सारे नेचुरल जो प्रॉब्लम होती है बॉडी में, जो हमें उसके प्रॉब्लम एक दिन में नहीं दिखते हैं। अगर आप आज एक दिन नहीं सोएंगे प्रॉपर समय से तो एक दिन में आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होगा, या स्लीप डिप्राइवेशन से एक दिन में आपका एंडोक्राइनल सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा, एक दिन में आपका पेट की प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर ये अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप अपने को डिस्टर्ब रखेंगे, अपने बायोलॉजिकल सिस्टम को ठीक नहीं रखेंगे, अपने नेचुरल साइकिल को मेंटेन नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि एक समय के बाद आपको 5 साल, 4 साल, 6 साल में बॉडी में चेंजेज नज़र आने लगेंगे। फिर तब हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो गया। हम बहुत बार रियलाइज़ नहीं करते, जब डिजीज हो जाता है तब हमको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ऐसा हो गया। फिर हम जो है ना रिमेडियल के लिए दौड़ते हैं, ट्रीटमेंट के लिए दौड़ते हैं। फिर जो डॉक्टर कहेगा वो सब कुछ सुनिएगा आपको मजबूरी में उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको डायबिटीज़ हो जाए तो आपकी मजबूरी है कि आप वॉक करेंगे, आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप
खाना को सही से खाएंगे। लेकिन यही काम अगर आप पहले करें जब आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आपके लिए आसान होगा, आप उससे बचाव कर सकते हैं। इस तरह से सभी मेडिकल बीमारी और साइकोलॉजिकल बीमारी में आपके दिनचर्या का रोल है। अगर आप दिनचर्या को मेंटेन करेंगे तो बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम से और उसके साथ साथ आप अपने मानसिक बीमारी से भी बचे हुए रह सकते हैं। धन्यवाद।